नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, जहां हम आपको हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंपकर डुप्लीकेट नाम हटाने की मांग भी की गई है। फिलहाल चारों विधानसभा क्षेत्रों में खामियां मिलने का भी दावा किया गया है। क्या पूरा मामला है? अभी जो एसआईआर हुई है, उस एसआईआर के बाद जो सूची हम लोगों को दी गई, उस सूची का जब बारीकी से हम लोगों ने परीक्षण किया तो उसमें ये पाया कि मैनपुरी विधानसभा में 4,377, भोगांव विधानसभा में 4,379 और किसनी विधानसभा में 4,692 और करेल विधानसभा में 5,776 वोट, जो एक नाम के 4-4-5-5 जगह वोट पाए गए। और जब उसका बूथ वाइज हमने परीक्षण किया तो ये पाया कि जो वोट गड़बड़ किए गए हैं, जो गलत तरीके से जो लोग डबलिंग की गई है, वोट में 80% बूथ सत्ताधारी दल के पक्ष में। इससे ये साबित होता है कि जिस तरह इन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की है, उसी लोकतंत्र की हत्या की तैयारी में ये उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी लूट की तैयारी में उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हो गए हैं। आज जिलाधिकारी से भी मिले हैं? आज डीएम साहब को प्रमाण सहित मैंने पूरी वोटर लिस्ट मार्किंग करके जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि इसका अपने अधिकारियों के द्वारा इसका परीक्षण करा ले, समय रहते जो गड़बड़ है इसको संशोधित करा दे, नाम डिलीट करा दे। और यही नहीं, पार्टी की तरफ से इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की जा रही। और ये अकेले मैनपुरी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में इसी तरह मनमाने तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आप ही बताइए, जहां पर प्रत्याशी 1000, 2000, 5000 वोट से जीत दर्ज करता है, कोई हारता है। जब ये 4 से लेके 5000 वोट अपने मनमाने तरीके से बढ़ाएंगे, ऐसे हालात में स्वतंत्र चुनाव, लोकतंत्र की गरिमा आखिर कैसे सुरक्षित रहेगी? मैं स्पष्ट डीएम साहब ने कहा है कि मैं इनका परीक्षण करके और इसमें कार्रवाई कराएंगे और हम लोग इस पे नजर रखेंगे। और डीएम साहब से अपेक्षा भी है ऐसे सही कराएं, और नहीं सही कराएंगे तो इसके लिए निर्वाचन आयोग और जनता, खुली सड़क, खुला मैदान, संघर्ष और लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। में भी हम लोगों को वोटर लिस्ट मिली और उसके बाद जब हम लोगों ने गहनता से चारों विधानसभाओं में जब उसका अवलोकन किया तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर त्रुटियां पाई गई। एक एक नाम के 5-5 जगह वोट अंकित हैं, 6-6 जगह अंकित हैं, 3-3 जगह अंकित हैं। एक तरफ आयोग ये कहता रहा कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और प्रदेश का निर्वाचन ये कहता रहा कि अपने अपने वोट बनवा लीजिए, एसआईआर हो रही है, और एक वोट से ज्यादा अगर किसी दूसरे का दोबारा वोट अगर कहीं पाया जाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जेल भेजा जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने इसका अवलोकन किया तो इसमें कम से कम हर विधानसभा में 4,377 मैनपुरी में होगा, किसनी में 4,692, भोगांव में 4,379, करेल में 5,776 वोट, ये 4-4, 5-5, 3-3, 2-2 अलग अलग बूथों पे ये वोट पाए गए हैं। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ एसआईआर के बाद ऐसी ये लिस्टों में ऐसे कैसे नाम दर्ज हो गए। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? और जिलाधिकारी जी ने ये रख लिया, उन्होंने देखा है कि इसका हम परीक्षण कराएंगे।
बात जिलाधिकारी जी की हमने दे दिया उनको, लेकिन हम उन कर्मचारी अधिकारियों पर से कहना चाहते हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से उनको दे के आए, वो कहा भी है कि जिन लोगों की ड्यूटियां लगी थी SIR में, फिर उसके बाद ये वोट कैसे 4-4, 5-5 अलग अलग बूथों पे बन गए हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि है। आयोग से हम मांग करते हैं, जिलाधिकारी प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पे समय रहते इसका परीक्षण कर लिया जाए और जो नाम बड़े हैं इनको उस सूची से हटाया जाए, नाम निकाले जाएं, जिससे सूची सही हो सके। पूरे प्रदेश में, जैसा अभी विधायक जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में ये नाम बढ़े हैं, और नाम वही बढ़े हैं जब भारतीय जनता पार्टी की पोलिंग है, बूथ हैं। इसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं दिखाई गई है। बाला तरीके से अधिकारियों की सेटिंग से, भारतीय जनता पार्टी के दबाव से ये नाम बढ़ाए गए हैं। हम सब लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और जिलाधिकारी से हमने मांग की है, अभी सारे कागज दिए हैं कि इस पर गहनता से परीक्षण किया जाए। इस पर जालौन के मेडिकल कॉलेज में मारपीट का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, इलाज के लिए पहुंचे परिवार के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। साथ ही पीड़ितों का कहना है कि बच्ची की हालत गंभीर थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। किशोर गुप्ता। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ ये घटना हुई कि हमारी बेटी रात को 11 बजे एकदम से थोड़ी सी फिसली तो उसके पैर में चोट आई, तो हम उसको लेके मेडिकल कॉलेज तक गए। मेडिकल कॉलेज में जाके हमने डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर बोला पर्चा बनवा लो। तो हम पर्चा बनवाने के लिए गए, तो पर्चा बनाने में उसने कम से 15 से 20 मिनट लगाए। तो हमने कहा भैया बेटी को बहुत दर्द हो रहा है, कम से कम पर्चा बना दो। तो बोला आप बना तो रहे हैं, एकदम से चिल्ला के बोला। तो हमने थोड़ा तमीज़ से बात करो, थोड़ा अच्छे से। तो फिर हमने विधायक जी को ही फ़ोन किया। तो विधायक जी ने फ़ोन करने के बाद हमने डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर हमारा बेटा वहाँ पे था, तो बेटे ने कहा कि हमारी बहन को देख लो, पर्चा बनता रहेगा। तो बोला ऐसे नहीं हो पाता। तो बच्चे के और डॉक्टर के बीच में थोड़ी बहसा वैसी हो गई। इसमें डॉक्टर ने हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद जब तक हम पहुंचे तो हमने विधायक जी के कहा, हमने लोग डॉक्टर साहब विधायक जी से बात कर लो। तो उसने हमारा फ़ोन उठा करके डॉक्टर ने पटक दिया, मेरा फ़ोन वहाँ पे पता नहीं कहाँ चला गया। इसके बाद एकदम से जो है डॉक्टर ने और वहाँ पे आके लोगों ने इतना मतलब हंगामा कर दिया, तो हम लोग शांत खड़े रहे। फिर हमने अपने भाई को रिप्पू को बुलाया। वहाँ पे आकर के हम लोगों ने बड़े शालीनता से उससे बात करनी चाहिए, लेकिन किसी भी वहाँ पे कम से कम हजारों बच्चे इकट्ठे हो गए। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे आ गया। इसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन के सामने हमारे बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो मरणातुल स्थिति में पहुँच गया और उसका इलाज हो रहा है। अभी हम इतना दर्द में है कि इतना मेडिकल कॉलेज में ऐसा भी होता है क्या? क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? अभी तो हम लोग यहीं कोतवाली में खड़े हैं, अब देख रहे हैं क्या। जालौन में शिक्षा को लेकर एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। जो आपको बता दें, जॉइंट मजिस्ट्रेट की पहल पर बुजुर्गों ने स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। ये पहल पूरे क्षेत्र में मिसाल बनती नजर आ रही है। आज से आपके विद्यालय में शिक्षा की एक नई क्रांति ने जन्म लिया है। आज कुछ बुजुर्ग आज एडमिशन हुए हैं, उनके वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे इस बारे में?
सर्वप्रथम हम अपने सम्मानीय एसडीएम साहब के शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पहल गांव में शुरू की है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए। और कल से कुछ एडमिशन भी हुए हैं, धीमे धीमे और भी इस तरीके से कार्य जो चलता रहेगा, उत्साहवर्धन होगा। तो मेरे ख्याल है कि और भी आगामी दिनों में और भी बुज़ुर्गों के एडमिशन होंगे, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, इनको साक्षर बना सकें। आपका नाम क्या है? वंश गोपाल शुक्ला, कितनी उम्र है आपकी? 72 साल। आज आप स्कूल पहली बार पढ़ने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको यहाँ स्कूल आने की? ये एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा, मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे। बच्चों के बीच बैठकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। बच्चों को दोस्त की तरह देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देख रहे। क्या संदेश देंगे आप अपने बुजुर्गों को? यही कहेंगे कि पढ़ो लिखो और अपने भविष्य को संभालो, बच्चों के भविष्य को संभालो। दादा क्या नाम है आपका? मिश्री लाल। कितनी उम्र है आपकी? 60 हो है। अच्छा, आज आप स्कूल पढ़ने आए, कैसा लग रहा है? अब साहब आपका पढ़े मालिक। अच्छा लग रहा है ना? कहा साहब, आज आपके गांव छानी में शिक्षा की एक नई क्रांति शुरू हो रही है। आज से कुछ बुजुर्ग बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने आए हैं, तो इस को लेकर आप क्या संदेश देंगे? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मैं बुजुर्ग लोग पढ़ रहे हैं, अब उनको भी एक नई राह मिलेगी पढ़ने को, तो बहुत कुछ। जालौन में ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया, जहां आपको बता दें नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 370 वाहनों की जांच में कई चालक ड्रिंक एंड ड्राइव करते मिले हैं। इसके चलते सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। जमीनी विवाद बना हिंसक का रूप। जी आपको बता दें कासगंज में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां परिवार के बीच हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंदर, आप जब पोस्ट यहाँ पे आए हैं जिला अस्पताल में, क्या बात क्या रही है जी? हमारे दाऊ की लड़कन ने हमारे भैया मारी, लठियाई, हार में मारी, 2 घर पे मारी, एक भाई हमारा खत्म हो गया, सबसे छोटा। काय बात को लेकर लड़ाई हुई थी जी? हाथ फाड़ जगह के पछेला। पुलिस को तहरीर दी आपने? हाँ गई। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? कुछ नहीं कर रही। सुन, राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे में पहुंचे, जी आपको बता दें उन्होंने मंदिर में दर्शन कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया, साथ ही आर्थिक हालात को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी गई है।
इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रयोग करो। उनको अभी मजदूर, किसान, देश के युवा, देश के गरीब लोग, छोटे बिजनेस वाले, उनकी रक्षा करनी है। और हम उनसे कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, आपने मजाक बना रखा है, आप एक्शन लो और रक्षा करो देश की। वो कुछ और कर रहे हैं। चलिए भाई, उनको अभी मजदूर, किसान, देश के युवा, देश के गरीब लोग, छोटे बिजनेस वाले, उनकी रक्षा करनी है। और हम उनसे कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, आपने मजाक बना रखा है, आप एक्शन लो और रक्षा करो देश। गोविंद नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद की है। साथ ही बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से ही कई मामलों में फरार चल रहा था। कल रात संजू फ्राम नामक व्यक्ति जो कि स्कॉर्पियो में सवार था, उसे रोककर कुछ बदमाशों ने उसके हत्या की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की तथा उसके साथ मारपीट की। इसमें 4 लोग नामजद हैं, जिसमें एक MP उर्फ मोहित नामजद है। उसकी सूचना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की पुलिस को मिली कि वह गऊ घाट पर छिपा हुआ है। जब पुलिस उसे ढूंढने गई तो उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी। उसके पास से एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर स्पष्ट नहीं है, एक 315 बोर की कदमंचा, 2 कारतूस, 2 खोखे और एक जिंदा कारतूस उससे बरामद हुआ। इसके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे हैं। पूर्व से इसके ऊपर 7 मुकदमे हैं और ये 8वां मुकदमा लिखा गया है। इसे उपचार हेतु अस्पताल में। मथुरा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जी आपको बता दें, एक बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता को घर से निकाल दिया। साथ ही पीड़ित बुजुर्ग न्याय के लिए दर दर भटकते रहे। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की गई है। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, क्या मामला है, यहाँ थाने आई हुई? हमारा ये मामला, हमारा बड़ा बेटा, बड़ी बहू, हम 3 साल से धक्का खाते डोल रहे, किराए से रह रहे हैं। हमको मार पीट के घर से निकाल दिया। घर किसका है? घर मेरा है। मैंने अपनी मजदूरी महकमा से खरीदा और मुझको ही निकाल दिया। मेरे पति को बहुत बुरी तरीका से मारा। कई बार हम थाने में पहुँचे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल क्या मामला हुआ? कल मेरी दुकान करती थी तो दुकान का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के अपना ताला लगा दिया अपने कार से। मेरा सब सामान निकाल लिया उसमें से। अच्छा, हाँ। क्या चाहती हैं आपके साथ? मैं अभी कभी गेहूँ बेच कर आई थी, मैं पैसे रखे थे दुकान में, वो भी निकाल लिए। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, बताओ। पुलिस से मिली हैं आप? क्या कहा? कुछ नहीं कर रही है हमारे साथ। तो कछु करे ही ना। क्या चाहते हैं आप? प्रशासन सब छान मेरे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नाम है आपका? गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? के। अच्छा, क्या मामला है, यहाँ थाने आए हुए हैं आप? भैया हमारे टूटे घर से ने काट दिए। 3 साल है गई बेघर पड़ी। अब भैया बुढ़ापे में कमी की खबर है हम पे। किसने निकाल दिया आपको? छोरा बहू ने। अच्छा। और ये गोला नाम की है। हाँ। बुए बाकी संग। अच्छा, अब क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? जी चाहे भैया हम घर की घर में रहे, हमें वो निकाल हो जाए। अच्छा, क्या कहा है पुलिस वालों ने आपसे? तो आगे भी कल फटकार देंगे। अच्छा, आप कार्रवाई कराना चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई कराना चाहें सर। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां आपको बता दें गुम हुए 102 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को सौंप
दिए गए हैं। वहीं मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना की जा रही है। जनपद हाथरस में 102 मोबाइल फ़ोन जो कि विभिन्न उपभोक्ताओं के खो चुके थे या गुम हो चुके थे या चोरी हो चुके थे, उनको एसओजी एवं सर्विलांस की टीम ने एडिशनल एसपी साहब और सीओ साइबर क्राइम के नेतृत्व में बरामद किया है। और आज ये जितने भी फ़ोन हैं उन उपभोक्ताओं को, उनके स्वामियों को वापस किए जा रहे हैं। इस 102 जो फ़ोन की कीमत करीबन 20 से 21 लाख रुपए है। तो इस तरह से एक जनता को एक त्वरित सेवा देने का कार्य किया गया है। कुछ फ़ोन मुश्किल से 7-8 दिन के अंदर ही बरामद करके उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। आप देख ही सकते हैं कि इस समय जो हमारे माताएं, बहनें या जो भाई हैं और उनके चेहरों पे जो मुस्कान, इस तरह से कंटिन्यू यहाँ का एक प्रोसेस है। और आपके माध्यम से मैं इंगित और आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि किसी का फ़ोन गुम होता है वो तुरंत हमारे ऑफिस में इसकी सूचना दर्ज कराएं। हम यथासंभव प्रयास करके आपका फ़ोन तुरंत आपको वापस कराएंगे। सर और स्टेट के फोन है क्या यूपी स्टेट के फोन है? ये फ़ोन तो गुम होने वाले तो यही के थे, लेकिन कुछ फ़ोन जो है कि वो यूपी स्टेट से बाहर एक्टिव थे, उनको भी वहाँ से मंगाया गया है। उपभोक्ता तो यही के हैं, गुम इन्हीं का खोया ही नहीं। फ़ोन जो बरामद हुए हैं वो अदर स्टेट से बरामद हुए हैं। करीबन 30% फ़ोन ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट से भी लाए गए हैं। अच्छा, इसमें कोई चोरी किए हुए फ़ोन बरामद है? ज़्यादातर फ़ोन जो है कि वो गुम हो गए, गुमशुदगी ही इनकी दर्ज है, ठीक है ना। और गुमशुदगी जैसे कहीं खो गया, कहीं गिर गया, कहीं ड्रॉप हो गया, तो फिर तुरंत हमें सूचना देते हैं। हमारी टीम एक्टिव करके इसको और जो तकनीकी माध्यमों से ज्ञात करती है और एनालाइजिंग करके इनको प्राप्त कराती है। सर, आपकी पुलिस द्वारा आपका सराहनीय कार्य किया है कि मोबाइल बरामद हुए हैं और लोगों को सर यहाँ पे खुशी भी एक चेहरे पे दिख रही है। सर, क्या टीम के लिए आपके लिए वो रहेगा? सर, टीम को 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। शीतल यादव नाम है, नगला मोठा का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव से बाईपास होते हुए बागला हॉस्पिटल जा रहा था। उस पीरियड मेरा मोबाइल गिरा हुआ था। आज साहब की वजह से हमें हमारा मोबाइल मिल गया, हमें बहुत बेहद खुशी है। तो एसपी साहब को आप धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ जी। आपका फोन कहाँ गुम हुआ और आप आज आपको मिला है तो कैसा लगा है? सर, मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है और मेरा फ़ोन खोया था सितंबर के महीने में, तो मुझे आज मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो पुलिस के लिए क्या कहोगे आप? मैं सबको धन्यवाद करूँ। द्वारा जो फोन दिए गए हैं आपको कैसा लग रहा है और क्या पुलिस की कार्य प्रणाली से संतुष्ट? बहुत सेफ्टी फील हो रही है कि मतलब बहुत सेफ्टी है, तो खुशी के साथ साथ सेफ्टी फील ज़्यादा है। तो क्या एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहोगे? एसपी साहब का धन्यवाद करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसे और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।